ठीक से क्यों नहीं होता तुमसे? बस इतना ही काफी है तुम लोगों के लिए। सब कुछ खराब कर दिया तुम लोगों ने। ये एक हरी भरी एक गौई कहानी है जहां सुबह की हवा भी खामोशी में दर्द छुपा लेती है। इस गांव में एक बाप रहता था, उम्र 45 साल, चेहरे पर जिम्मेदारियों का बोझ था। या अल्लाह, मेरी बेटियों का सहारा बनना। और इस बाप की 3 बेटियां, 3 चेहरे, लेकिन एक जैसा दर्द। आपी हम साथ है ना? हाँ शुमेला, हमेशा। लेकिन इस घर में मोहब्बत सबके लिए नहीं थी, क्योंकि यहाँ एक सोटेली माँ भी थी। रोज का एक ही मंजर, चीखना, दांतना और दिल तोड़ देना। काम ठीक से क्यों नहीं होता तुमसे? किंजा सबसे बारी बहन, जो अपने आंसू जमीन पर गिराकर घर को साफ करती थी। अल्लाह सब देख रहा है। और छोटी अस्मा, जो अभी बचपन से निकल भी नहीं पाई थी। मुझे घर याद आता है जब अम्मी जिंदा थी। शुमेला हाथों में छाले, लेकिन शिकायत जुबान पर नहीं है। आप ही थोड़ी सी और हिम्मत रखना। इस घर में भूख सिर्फ पेट की नहीं थी, ये भूख प्यार की भी थी। बस इतना ही काफी है तुम लोगों के लिए। 3 बहनें, थोड़ा सा खाना, लेकिन एक दूसरे के लिए बहुत सा प्यार। पहले तुम खाओ अस्मा। शुक्रिया किंजा। शुमेला की आंखों में एक उम्मीद थी, शायद कल बेहतर होगा। किंजा ने अपनी बहन को सीने से लगा लिया, जैसे माँ अपनी बेटी को लगाती है। रोना मत, मैं हूं ना। बाप सब देख रहा था, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा था। मैं मजबूर हूं मेरी बेटियों। रात हुई, गांव सो गया, लेकिन एक बाप जगता रहा। या अल्लाह, मेरी बेटियों को सब्र दे। कभी कभी जुल्म सिर्फ लफ्जों का नहीं होता, कभी हाथ भी दर्द का जरिया बन जाता है। कभी सब कुछ खराब कर दिया तुम लोगों ने। किंजा आगे बढ़कर खड़ी हो गई, जैसे एक बहन नहीं बल्कि एक माँ हो। अम्मी, मेरी बहन को कुछ मत कहना। तुम मुझे बताओगी? बाप बोलना चाहता था, लेकिन हालात ने उसकी जुबान बंद कर दी थी। बस कर दो। रात को 3 बहनें एक ही चादर में सिमट गईं, जैसे दुनिया से पनाह मांग रही हों। अंधेरे में भी किंजा ने उम्मीद का दिया जलाया। सब्र करो, अल्लाह जरूर सुनेगा। लेकिन हर उम्मीद को कोई ना कोई देख रहा होता है। ये लड़कियां बहुत बोलने लगी हैं। जब कोई सहारा नहीं होता तो बाप सजदे में गिर जाता है। या अल्लाह, मेरी बेटियों की मदद फरमा। छोटी अस्मा के हाथ भी दुआ के लिए उठ गए। अल्लाह, हमें खुश कर दो। और फिर सुबह हुई, जैसे अल्लाह ने नया दिन भेज दिया हो। किंजा ने फैसला कर लिया था, अब सिर्फ रोना नहीं, कुछ करना है। मैं कमजोर नहीं हूं। शुमेला भी बहन के साथ खड़ी हो गई। आप ही, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। और अस्मा के चेहरे पर लंबे अरसे बाद मुस्कुराहट आई। आप ही, आज अच्छा लग रहा है। सौतेली मां ने पहली दफा डर महसूस किया। बाप की आंखों में आंसू थे,
लेकिन इस दफा फखर के। मेरी बेटियां बहुत हिम्मती हैं। शुक्रिया पापा, हम हमेशा तैयार हैं। जी बिल्कुल। गांव वालों को सब पता चल गया। हाँ, अब छुपाना मुश्किल है। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जुल्म बर्दाश्त नहीं होता। सच सामने आ गया और जुल्म का चेहरा छुप ना सका। तीन बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़ी हो गईं। हम एक हैं। आज बाप खामोश नहीं था। हाँ, मैं चुप नहीं रहा। आज सब कुछ कहना जरूरी है। अब मेरी बेटियों को कोई तकलीफ नहीं देगा। और सौतेली मां अपनी तन्हाई के साथ रह गई। धूप वापस आ गई थी, सिर्फ गांव में नहीं, दिलों में भी। तुम मेरी हिम्मत हो। था अब सब ठीक हो गया ना? हाँ अस्मा, सब ठीक है। जी बिल्कुल ठीक। हाँ सब ठीक है। गांव फिर से खामोश हो गया, लेकिन इस दफा खामोशी सुकून वाली थी। हर शाम अंधेरा नहीं लाती, कभी कभी उम्मीद भी लाती है। आखिरकार घर फिर से घर बन गया। तीन बहनें सिर उठाकर चल रही थीं। किंजा सब्र की तस्वीर। अल्लाह जब चाहता है, रास्ता खुद बना देता है। याद रखो, जुल्म चाहे जितना भी हो, सब्र और दुआ कभी हार नहीं मानते।